विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। कल आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने सूत्र दिया था कि कोई व्यक्ति यदि कहता है कि ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है या कर्मों का क्षय होता है, तो आचार्य महाराज ने कहा था वो अज्ञानी है। ज्ञान का मात्र यहाँ सम्य ज्ञान से सर्वथा नहीं लगाना, पर ज्ञान का अर्थ मात्र सामान्य ज्ञान से लगाना कि ज्ञान तो है और पर जीवन में नहीं उतरा। और सम्य ज्ञान भी कथनचित लगा लें तो हमारे आचार्यों ने जब चर्चा की विशेष रूप से, तो तीर्थंकरों को भी चर्चा की। और तीर्थंकर लिखा है कि उन्होंने लिखा इस पर डबी सज्जई बतरो जिड़ सासने जैबू तिथरो लग्गो ही मुख मग्गो शेषा अमज्ञा सभ्य। उन्होंने लिखा तीर्थंकर भी क्यों ना हो जिन शासन में 4 ज्ञान के धारी, क्योंकि दीक्षा लेते ही तीर्थंकर को चौथा ज्ञान हो जाता है। 3 ज्ञान उनको गर्भसी होते हैं नियम से, भारत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, 5 कल्याणक वाले भी होते हैं। 4 कल्याणक किसी को नहीं होते, क्योंकि गर्भ जन्म एक साथ लगभग माना जाता है। गर्भ हुआ तो जन्म होगा, जन्म हुआ तो गर्भ होगा नियम से। इसलिए 3 कल्याणक, 5 कल्याणक अथवा 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। पप्पू भैया यदि थोड़ी सी बात मान ले, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए तो अच्छी बात है, धीरे धीरे बोलें कर लें। तो अपन कह रहे थे कि 5 कल्याणक, 2 कल्याणक, 3 कल्याणक, ये 3 तरह के तीर्थंकर होते हैं। जो जन्म से आयन पूर्व अवस्था से यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आए, उनको तो नियम के अवधि ज्ञान होगा, क्योंकि तीर्थंकर गर्भ से हैं तो तीर्थंकर प्रकृति बंध है, तो नियम से अवधि ज्ञान होता ही होता है। और जब दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर, तो तीर्थंकर बंधक हैं तो नियम से चौथा ज्ञान हो जाता है। तो हमारे आचार्य ने कुंद स्वामी विशेष रूप से प्रवचन सार आदि ग्रंथों में स्पष्ट लिखा कि 4 ज्ञान के धारी तीर्थंकर भी जब तक तपस्या आदि संयम आदि ग्रहण नहीं करते, वैसे 3 ज्ञान बन ले लें, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, क्योंकि संयम लेते तो हो ही जाता 4 ज्ञान। तो फिर वहाँ तप का वर्णन किया, तप ना करे तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ अपन संयम की बात कर रहे हैं, तो 3 ज्ञान के धारी तीर्थंकर भी हमारे आचार्य महाराज ने कुछ स्पष्ट लिखा, लबी सिज्जई बत धरो बस्ते धारी की सिद्धि। संजय की हो जाए तो मुझे पता नहीं, शास्त्री जी की क्यों ज्ञानी नहीं होती ना। विश्वास है, अटल अटल विश्वास है कि बिना कपड़े उतारे मोक्ष नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। विश्वास करना, कपड़े पहने पहने किसी को भी केवल ज्ञान नहीं होगा। चाहे लंगोट की दुख भाले फांस तनकसी, पढ़ते हो ना आप लोग, क्या पढ़ते हो? चाहे लंगोटी की दुख भाले फांस तनकसी, ऐसे ही पढ़ते हो कि फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले, ऐसा पढ़ते होंगे शायद। हमने उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, विषय एक ही है ना, ऐसे ही ना। तो कहने का अर्थ कि फांस तनकसी, यानी छोटी भी तनक भी फांस लग जाए तो व्यक्ति को शल्य रहती है। कभी कोई कांटा चुभ जाए, कभी भी कुछ हो जाए, तो विश्वास करना ज्ञानी रमेश जी, वो कहती हमारा कांटा हमारे अंदर लगा, बिल्कुल इतनी सी फांस है, हाथ में कहीं भी लग जाए। मैंने देखा है कई बार चटाई टाई की में फांस लग जाती है, क्योंकि लकड़ी वाली चटाई लेता हूँ मैं, तो चटाई में घुस जाती कभी कभी उठाते रखते समय, बिल्कुल थोड़ी सी। जब तक वो निकलना जाए तब तक बहुत पीड़ा देती है, और निकलते ही
मैंने अनुभव किया, अब निकलते ही वो फांस पीड़ा समाप्त हो जाती है। क्या है? उत्ती सी समास बेचैनी कर देती है। इसका अर्थ है कि थोड़ा सा भी परिग्रह हमारे लिए बेचैनी करेगा, फिर तुम लोगों को परिग्रह क्या होगा, महेंद्र जी की शक्कर क्या होगी वो ही जाने। अगर चंद जी इसलिए छोड़ जाओ, विधान नहीं करा रहा हूं मैं आपको पुण्य का अवसर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? विधान नहीं हो रहा है, समोषण विधान नहीं हो रहा है। आपको समोषण में, साक्षात समोषण में बैठने का सौभाग्य हो। और समोषण विधान में पूजा करते समय जितनी भी लोग पूजा करें, पात्र बने हो अथवा सामान्य पात्र बने, एक ही भावना बनाना कि भगवान आज मैं परोक्ष में अथवा यूँ कहें कि आर्टिफिशियल या रेडीमेड अथवा वर्तमान का पंचम काल में समोषण में बैठ करके तीर्थंकर के बिंब की आराधना कर रहा हूँ, गणधर के रूप में मुनिराज की आराधना करूँ कि देशना सुन रहा हूँ। हे भगवान मुझे इतनी शक्ति और बुद्धि देना, ऐसा पुण्य अवसर आए कि मुझे साक्षात तीर्थंकर के समोषण में बैठकर उनकी आराधना करने का सौभाग्य मिले। ऐसी भावना आप बनाना, इस समोषण में बैठने के भावना एक बनाना, ध्यान रखना यही भावना बनाना, चूकना नहीं। महेंद्र जी वैसे प्रयास करना, 4 दिन भगवान से क्षमा मांग लेना, सुबह 5:30 बजे आ जाना यहाँ, अब से पूजा करना, फिर पूजा वहां करना, विधान करना, परीक्षा ही करना, अपनी अपनी परीक्षा नहीं, भावना बनाना। परीक्षा तो ठीक है, वो तो समय आएगा जब समय बताएगा, पर अभी तो मात्र इतना भावना बनाना, भगवान समोषण में बैठ करके मुझे आराधना करने का सौभाग्य। समोषण के बैठने का मतलब जरूरी नहीं कि समोषण में, क्योंकि तो आर्टिफिशियल समोषण है। वैसे तो समोषण में इतनी जगह होती है, असंख्यात देवी देवता तो होते ही होते हैं। तिरंज कितने भी चले जाएं, मनुष्य कितने भी पहुंच जाएं, वहां समोषण में कभी जगह भरता नहीं। भरता मतलब ऐसा नहीं कोई अब आए नहीं, कोई भरे मतलब भूख भर गया आप तो नहीं आ पाएंगे उसमें। कितने चले जाएं, असंख्यात जोड़ा पहुंच जाएं, तो भी समोषण की विशेषता है। जैसे समोषण में चढ़ते समय 20,000 सीढ़ियां होती हैं। कितनी सीढ़ियां होती हैं? 20,000 सीढ़ियां। एक हाथ की एक सीढ़ी होती है, यहां तो फिर भी छोटी बड़ी हो सकती है। एक हाथ की सीढ़ी होती है, एक मतलब ऊंचाई में एक हाथ की सीढ़ी, 20,000 सीढ़ियां। और लंगड़ा लूला भी, बीमार व्यक्ति, चलने में असमर्थ, रमेश चंद जैसे ज्ञानी भी अंतर्मूर्त में पहुंच जाते हैं। कितने मूर्त में? अंतर्मूर्त मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर समोषण में प्रवेश कर जाते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव 12 सभाओं में अपनी अपनी सभा में विराजमान होता है। वो मिथ्या दृष्टि सुनो ज्ञानी, वहां अनेक प्रकार की भूमियां, 8 भूमियां, 8 प्रकार की भूमि हैं। 12 कोठे वो 8वीं भूमि में है, जिसको हम श्री मंडप भूमि बोलते हैं। जो 8 भूमि के पहले 7 भूमियां हैं, उसमें मनोरंजन के साधन है। क्या है? मनोरंजन के साधन। अभी देखना आप यहां भी इस विधान में, भले अपन कितना मना भी करो, कुछ विषय व्यवस्था भी बनाओ, तो भी ऐसे भी लोग रहेंगे भगवान के विधान में नहीं पहुंचेंगे, पूजा में नहीं पहुंचेंगे, जिन देशना सुनने नहीं पहुंचेंगे, अभिषेक देखने नहीं पहुंचेंगे, पर मनोरंजन के साधन में पहुंच जाएंगे। हाँ, यदि और खुली छूट और दे दी जाए, फिर देखो आप 11 बजे, 11:30 बजे। और ऐसे भी लोग होते हैं जो देखने जाते हैं, चलो देखें है कैसा है। तो 7 भूमि में बहुत से कहीं बापकाएं, बाटकाएं, देवियां नृत्य करती हैं, नृत्यंगनाएं वहां नृत्य करती रहती हैं। तो अभव्य मिथ्या दृष्टि आदि जीव उसको देखने में मन लगा देता है। अब वहां परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा होती है। शम परीक्षा क्या हुआ? तो बस सीधा सीधा है, मिथ्या दृष्टि जीव 12 सभा में प्रवेश नहीं कर पाता, या तो सम्यक दर्शन के सन्मुख हो, ऐसा भद्र मिथ्या दृष्टि। ध्यान रखना, जो सम्यक दर्शन के सन्मुख, जैसे समोषण में सभा में पहुंचते श्री मंडप भूमि को देखते, जिनेंद्र भगवान को देखते, ओ हो क्या विभूति भगवान, जिनेंद्र भगवान की महिमा, और देख करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे गौतम, इंद्रभूति गौतम के विषय में मिलता है, जब अहंकारी था, मिथ्या का उदय चल रहा था, मिथ्या दृष्टि था, वो भगवान के दर्शन करने नहीं गया था, भगवान से शास्त्रार्थ करने गया था, भगवान को पराजित करने गया था, भगवान को देखने गया था कैसे भगवान है, कैसे ज्ञानी है। क्या? भगवान को देखने गया था। और भगवान को देख करके जब भगवान को देखा, भगवान को नहीं देखा, उसके पहले मानस्तंभ को देखा। किसको देखा? मानस्तंभ को विवाह को देख करके, आहा ये भगवान है तुम्हारे, ये तुम्हारे गुरु हैं, क्या महिमा है। अपने आप में आश्चर्यचकित होता है, और साथ में इतने भाव विभोर होता है। ज्ञानी तो था ही, प्रकांड विद्वान था, संस्कृत का भी ज्ञानी था, प्राकृत भाषा का भी ज्ञानी था, महाज्ञानी था वो।
सब पुराण वेद की रचना उसने कर दी, संपूर्ण ज्ञान था उसको, ऐसा मान लें अन्य धर्म की दृष्टि से सब कुछ ज्ञान था। लेकिन जब समोषण को देखा, मानस्तम को देखा, उसका मान गलित हुआ, सम्य दर्शन प्राप्त हुआ। आगम में लिखा है गौतम स्वामी जैसे भगवान के चरण में पहुंचता है पहले 3 परिक्रमा देता है, और 3 परिक्रमा देके ऐसा बैराग होता है कि बैराग होती कपड़े उतर जाते हैं, केश लंच हो जाते हैं, और गणधर पद पर विराजमान हो जाता है। गणधर पद पर सीधा 4 ज्ञान का धारी हो जाता है अंतर्मुख के अंदर। ऐसा क्षोभसम देखो। अब इसको हम लोग कभी कभी होनहारी कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं शास्त्री जी? होनहार। जिसकी होनहार अच्छी होती है, आप लोग कहते नहीं मालूम उनको नहीं सुधरना, उनको नहीं सुधरना, नहीं सुधर नहीं सुधर रहे, ऐसे कहती कभी कभी। बिल्कुल नहीं, सुधरना नहीं सुधरना होनहार के ऊपर निर्भर है। काल लब्धि आई नहीं, कैसे सुधरेगा? एक व्यक्ति एक दिन के लिए आया, एक व्यक्ति एक दिन के लिए आया, एक दिन प्रवचन सुना, जीवन में उतार लेता है। और क्या महाराज हैं, क्या प्रवचन करते हैं, क्या जनदेशना देते हैं, क्या त्याग की बात, संयम की बात, भावना बना लेता है। और ऐसे भी ज्ञानी होते हैं 12 महीना भी महाराज रह जाएं, और 12 महीना चतुर्मास या 4 महीने चतुर्मास का या अन्य समय भी रह जाएं, रोज भी प्रवचन सुने तो भी परिणाम में विशुद्धि नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? उसे दोष कथनचित नहीं देंगे, उसकी होनहारी ऐसी है। क्या है? होनहार। इसलिए दोष देना तो कथनचित, हाँ सामान्य अपना समझाने की दृष्टि से अपन बोल दो, पर दोष देना तो कथनचित अपना दोषी बनाना अपने आप को। होनहार नहीं बेचारी, कुछ नहीं कर सकते। हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे लोग होते हैं कई बार भाई साहब, जब चतुर्मास होते हैं, चतुर्मास में अच्छी व्यवस्थाएं चलती हैं, पैसा आता है, विरवाना होती है, खूब लगे रहते कुछ लोग, और जब स्थिति बनती है तो पीछे हो जाते हैं। रोज करने वाले भी कई बार दर्शन नहीं कर पाते, और जो कभी नहीं आया हो तो रोज आने लगते हैं। ये सब क्या है? पुण्य और पाप का खेल। क्या है? पुण्य और पाप का खेल। इसलिए मैंने आपको एक दिन बताया था, एक राजस्थान में एक जगह मेरा प्रवचन चलता था रोड पर, बाहरी सामूहिक प्रवचन, पंडाल बनता था, डेली प्रवचन कराते थे बाहर। और राजस्थान में कई जगह बाहर प्रवचन होते थे खुले में, क्योंकि वहाँ की भावना ये रहती थी, महाराज हम लोग तो सुन ही रहे हैं, हम लोग जितने सुधर रहे ठीक है, पर अजैन लोग भी आपके जिन देश ना सुने तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। विश्वास करना, बाहर प्रवचन होते थे। मेरे गुटका पर प्रवचन हुए, तमाकू गुटका पर। एक शर्मा वो भी प्रवचन सुन रहा था और पंडाल के पीछे था। मेरे गुटका में प्रवचन हुए, सच बताऊं वो शर्मा उठ करके प्रवचन के बीच में से खड़ा हुआ और मेरे पास आया, मुझे चरणों में मेरे चरणों में मतलब पैर अपने सिर रख करके नमोस्तु किया, प्रणाम किया। बोले महाराज ये पुड़िया आपके प्रवचन सुन करके मैं प्रभावित होकर के आज से उसका त्याग करता हूं आजीवन के लिए। भावना बन गई आजीवन। मिश्रा होकर के, शर्मा होकर के, पंडित होकर के, ब्राह्मण होकर के भी उसने त्याग कर दिया। और ऐसे भी जैनी भाई थे, 200 रुपये की गुटखा खाते तमाकू, उनके भाव नहीं बने। तो क्या कहेंगे हम? देशना खराब है कि अच्छी है? देशना तो वही है, ना अच्छी है ना खराब है। देशना ना अच्छी। हमारे आगे में लिखा, भगवान की जब भक्ति की धनंजय कवि में, तो एक श्लोक लिखा, अपुण्य पापम पर पुण्य है तुम। क्या लिखा? भगवान पुण्य पाप से रहे थे, पर पुण्य के हेतु हैं और पाप के भी हेतु हैं कथनचित। बताई दिया हमने आपको। लेकिन पाप के निमित्त सर्वथा इसलिए नहीं कहेंगे अपन, क्योंकि अंदर वही आएगा अधिकांशतः श्रद्धा भक्ति से जो पूजा पाठ करेगा। लेकिन चोर भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, गलत लोग भी आते हैं। तो मंदिर अथवा यूं कहें अपन अब सामग्री, द्रव्य, कोई भी गुरु, भगवान, जिनवाणी, ये न पुण्य के हेतु हैं न पाप के हेतु हैं। न पुण्य के हेतु हैं न पाप के हेतु हैं। और श्यातमाद में जाएं तो पुण्य के भी हेतु हैं, पाप में भी हेतु हैं। पाप में भी हेतु हैं, पुण्य में भी हेतु हैं, दोनों में हेतु हैं। कारण है जो जैसा आएगा वैसा है। भगवान कुछ नहीं करते, ना भगवान पुण्य देते हैं ना भगवान पाप देते हैं, ना भगवान पुण्य का बंद कराते हैं ना पाप का बंद कराते हैं। हम जैसे भावों से भगवान के चरणों में आएंगे। अब बताओ, आप लोग प्रवचन रोज सुन रहे हो, प्रवचन तो आप भी सुन रहे हो, और सर्वथा तो हम किसी का नाम लेकर तो वैसे भी चर्चा, जैसे कोई बात भी कहे तो करते ही नहीं। वैसे करें अच्छी बात तो फिर भी कर लेते हैं। तो विश्वास करना, आप प्रवचन सुन रहे हो, आपका अच्छा लग रहा है, पर सुधीर को प्रवचन अच्छा नहीं लग रहा। तो बताओ हमारा पुण्य का कारण हुआ कि पाप का कारण है प्रवचन? प्रवचन जिसको जैसा उतारता है वैसा है। मिठाई किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। समझ में आ रहा क्या? नहीं पंडित जी, बीरन जी सुन रहे हो? आवाज तो आ रही कि नहीं?
पंडित जी देखो, पंडित जैसे ज्ञानी नहीं मिल पाया मौका, स्कूल संभालते हैं वो। मैंने तो कहा था, कहाँ बाबा स्कूल में पढ़े हो, कहाँ बच्चों में पढ़े हो, कहाँ दुकानदारी में लगे हो, तुम तो छोड़ो छाड़ो सब। जब बच्चा महाराज बन गया तो आप भी एक बनाओ कि भाई बच्चा पहले बन गया और मैं बाद में, तो बाद ही बन जाओ कम से कम। कुछ नहीं संभालना दुनिया को। दुनिया को संभालते संभालते हम बिगड़ गए, पर हम अपनी आत्मा को संभालना है तो दुनिया सुधर जाएगी। हमें दुनिया को नहीं संभालना। अब तो सब विकल्प छोड़ो, कहाँ स्कूल हैं बहुत सारे संभालने वाले, दुनिया बहुत बहुत बच्चे हैं। अभी बताओ, विश्वास करना, हमारे अशोक महामाया थोड़ी पीछे होते 10 लड़के तैयार होते हमारे पास, एक लड़के पीछे होते 4 लड़के नहीं आ जाते हैं। पता नहीं कौन संभालने वाला आ जाता है। क्या तुम सोचो कि नहीं होगा? सब कुछ होता है। संभालने वाले बैठा है, सौभाग्य लेने वाला बैठा है, सौभाग्य देने वाला चाहिए। काम करने वाला बैठा है, काम कराने वाला चाहिए। विश्वास करना, झाड़ू लगाने वाला बैठा है यहाँ भाई साहब, यहीं इसी में हिंट भर करना है बस कि निखिल उठा झाड़ू। 1 मिनट लगेगा सोचने में, झाड़ू लगाएगा। वो लगाना भी चाहिए। एक सेठ, बड़ा सेठ, उसने देखा पांडाल में गंदगी, जिसने बड़ा पंचगणा कराया, महेंद्र जी बड़ा पंचगणा कराया, लाखों करोड़ रुपया खर्च किए। विश्वास करना, उसने देखा सुबह सुबह गंदगी और कर्मचारी सो रहे, देख रहे, फिर भी गंदगी सफाई नहीं हो रही। उसने स्वयं अपने हाथ से झाड़ू उठाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी, सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा, नागदी बाजार, बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी, झिंगर, सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा, राणोली वाले, जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन, द्वारी वाले, जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन, सिरसागंज, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान, महामंत्री, खोरावीसल, जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन, सिरसागंज, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार, नगला दानी, सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन, बैंक वाले, सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन, SBI, वैभव नगर, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन, अय्यन, निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला, निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल, लदाना, जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन, गुरसाईगंज, झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन, टहर का निवासी, मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन, शांतिनगर, जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी, शांतिनगर, जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन, कांच वाले, शांतिनगर, जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन, गढ़ा वाले, भिंड मध्य प्रदेश,